हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ये कपकेक। मेरे पास ऑर्डर आया था तो मैंने ये कपकेक को बनाकर दिया था। और एक हाउसवाइफ होने के साथ साथ मैं ये भी छोटा मोटा सा अपना काम करती हूँ। तो इस तरह से आप भी अगर होम बेकर हैं तो कपकेक बना के आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो ये मैंने प्रीमिक्स लिया है और अब इसी से मैं बनाऊँगी कपकेक। तो चलिए, कितना लेना है कपकेक। मेरे पास 12 कपकेक का ऑर्डर था और मुझे इतने ही बनाकर देने थे। तो पहले मैंने 1 कप लिया है प्रीमिक्स और उसके बाद मैं ये सारा ही स्पैचुला वगैरह रख ले रही हूँ पास में, क्योंकि ज़रूरत पड़ती है। तो मैं स्पैचुला से इसमें प्रीमिक्स थोड़ा सा डाल रही हूँ। तो 1 कप मैंने प्रीमिक्स को लिया है और उसके बाद ये मैं करीब 1 कप और है, इसको भी मैं डाल दूँगी। लेकिन ये 1 कप नहीं था, आधा ही कप था। 1.5 कप कुल मिला के मैंने प्रीमिक्स लिया है और इसको हम इस तरह से मिक्सर से घोल लेंगे। तो ये जो हम कपकेक बनाते हैं इसका बैटर थोड़ा सा थिक रखते हैं, क्योंकि जो हम केक वगैरह का बनाते हैं उसका इतना ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखते हैं। और ये जो कपकेक बनाते हैं इसका हमें थोड़ा सा बैटर को गाढ़ा रखना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो ये कपकेक है केक को बनने में टाइम लगता है, ये जल्दी बन जाते हैं। तो इस तरह से हम इसको अच्छे से फेंटेंगे। इसी के साथ इसमें मैं फूड कलर येलो ऐड कर दूँगी। तो अगर आप भी होम बेकर हैं, इस तरह से अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो इस तरह से आप कपकेक बना सकते हैं। कपकेक में भी अच्छा मार्जिन है अगर आपकी अच्छी सेलिंग हो जाती है कपकेक की। तो इस तरह से मेरे पास जितने भी ऑर्डर आते हैं तो मैं तो बना देती हूँ। जब भी मेरे पास पेस्ट्री या कपकेक का ऑर्डर आता है, मैं कभी भी मना नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा लगता है कि जो भी वर्क आया है उसको हमें पूरा करना है। तो कभी भी आप अगर होम बेकर हैं तो आपके पास कोई भी ऑर्डर आता है तो आप उसको कोशिश करें कि करके दें इस तरह से। तो मुझे 12 कपकेक बनाने हैं। ये बैटर को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें थोड़ी सी टूटी फूटी ऐड कर दी है और इसमें मैंने थोड़ा सा पाइनएप्पल एसेंस को भी डाल दिया है। इस तरह से आइस क्यूबर से हम इसको पकड़ेंगे और इससे क्या होता है, जितने भी कप होते हैं उसमें एक बराबर ही बैटर जाता है, नहीं तो किसी में ज़्यादा या कम, और डालने में भी आराम रहता है। तो ये बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। जिनको मैंने ये दिया था उनको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। नेक्स्ट टाइम उन्होंने बोला कि मैं और किसी बर्थडे पार्टी में बनवाऊँगी। तो आप अगर इस तरह से किसी को भी गिफ्ट में दें, इस तरह से पता चलता है अगर आप होम बेकर हैं और उनको पसंद आता है तो वो आपको ऑर्डर दे सकते हैं। इस तरह से अपने बिज़नेस को आप बढ़ा सकते हैं। तो इसी तरह से मैंने सारे कप में डाल दिया है। इस तरह से आइस क्यूबर से इससे एक बराबर पड़ता है। आप चाहें तो किसी स्पून से डाल दें और उसके बाद मैं सारे कप को इस तरह से डैब डैब करूँगी, जिससे कि कहीं भी बबल्स वगैरह ना रहे। और उसके साथ ही मैंने कुछ मफ़िन्स भी बना लिए थे बच्चों के लिए, क्योंकि जब घर में कपकेक बनते हैं तो बच्चों को तो फिर भी चाहिए। ओटीजी को मैंने पहले ही प्रीहीट होने के लिए रख दिया था। इसी के साथ हम इसमें कपकेक बनने के लिए रख देंगे। तो मैं नीचे ऊपर की दोनों रॉड ऑन कर दूंगी और फैन भी ऑन कर दूंगी। और इसको मैंने ऑन कर दिया है। 10 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाएंगे। तो मैंने नीचे और ऊपर की रॉड ऑन कर दी, फ़ैन भी ऑन कर दिया है। 5 मिनट में ये देखिए कितने ज़्यादा फूल गए हैं। तो ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से कपकेक बिल्कुल ऊपर आ गए हैं। थोड़ा सा मैं और बेक करूँगी, तो इसीलिए मैं आधा कप इसमें बैटर डाला था, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फूल जाते हैं। और ये देखिए मफ़िन्स भी बन गए हैं। इनको चेक करने के लिए मैं बाहर निकालूंगी और इसके अंदर एक टूथ पिन अंदर इसके डालकर देखूंगी। अगर नहीं चिपकता है इसमें बैटर तो समझो ये तैयार है। तो इस तरह से मैंने इसको देख लिया था। और कपकेक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक फिलिंग भरेंगे। फिलिंग भरने के लिए हम क्या करेंगे, एक नोजल लेंगे, उससे इस तरह से बीच का पार्ट है ना गोल गोल घुमा के इस तरह से नोजल को मैंने इसके अंदर डाला है और इस तरह से बीच में इसका थोड़ा सा एक होल टाइप का कर लेंगे और इसके अंदर फिर हम फिलिंग भरेंगे। तो सारे कपकेक में इस तरह से कर लूँगी, क्योंकि सभी के अंदर फिलिंग डालना है। ये फिलिंग डालने से क्या होता है कि कपकेक का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जब कभी हम खाते हैं
तो उससे जो हमारे मुंह में क्रश इसके अंदर हम फिलिंग डालेंगे क्रश की, उससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आ जाता है कपकेक का। तो आप इस तरह से कपकेक बनाकर देखिए, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं और इनको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। आप इनको किसी भी बर्थडे पार्टी वगैरह में भी बना सकते हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। इस तरह से बना के बच्चों को दे सकते हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा ये चीज़ें पसंद रहती है। तो सभी का मैंने इस तरह से बीच में नोजल से होल कर लिया है। अब इसके अंदर फिलिंग के लिए मैं क्रश डालूँगी। क्रश मैंने इसमें पाइनएप्पल लिया है। आपको जिस भी फ्लेवर के बनाने हैं उसी फ्लेवर का आप क्रश ऐड करें। और मैंने इसके प्रीमिक्स में जब मैंने इसका बैटर बनाया था तो इसमें पाइनएप्पल का एसेंस भी डाला था, तो इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। और इस तरह से जो हमने ये बीच का पार्ट कट किया था सारा ही मैं उसमें लगा दूँगी। इस तरह से एक एक करके सारे ही कपकेक में देखिए पैक कर दिया। अब मैंने RN नोजल ली है, इससे मैं बनाकर तैयार करूँगी एक रोज़। ये इतने ज़्यादा सुंदर रोज़ बने थे, बहुत ही ज़्यादा जिनको दिया था पसंद आया था। तो इसके लिए मैंने क्रीम व्हिप कर ली थी और नोजल RN लिए। इसमें मैंने क्या किया है, दिख रहा होगा आपको साइड से बिल्कुल क्रीम रेड दिख रही है, तो मैंने कलर को साइड से बिल्कुल ऐड किया था, जिससे कि वो बाहर के साइड से ये जो इसकी लीफ बन रही हैं वो दिख रही हैं और वाइट इसमें शेड आया है। बहुत ही सुंदर ये लग रहा है, रियल का रोज़ है। ये देखिए इस तरह से बहुत ही सुंदर बन रहा था रोज़ और ये देखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। जिन्होंने लिए थे वो बोल रहे बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आए। नेक्स्ट टाइम उन्होंने बोला कि बर्थडे पार्टी में होगी तो मैं और भी ज़्यादा ऑर्डर दूंगी। तो उनको इतने ज़्यादा पसंद आए, तो कस्टमर को इस तरह से चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है। तो अगर आप भी होम बेकर हैं, इस तरह से कपकेक या मफ़िन्स के भी बनाकर ट्राई कर सकते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। विंटर्स में तो कपकेक है, पेस्ट्री, ये सब बहुत चलता है, क्योंकि ये समर में इन सब चीज़ों का इतना सीज़न नहीं रहता है। विंटर्स में क्या होता है, क्रीम वगैरह है वो मेल्ट नहीं होती है। और अभी आपको दिख रहा होगा जो ये रोज़ मैंने बनाए हैं, बिल्कुल इतनी बढ़िया क्रीम व्हिप हुई है और बनाने में बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे, बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा था। ये देखिए कितने सुंदर से रोज़ बनकर तैयार हो रहे हैं, मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। और जब कोई हम काम करते हैं बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट हो जाता है तो खुशी होती है। तो ये देखिए रोज़ ये भी बहुत ही सुंदर सा बना था। तो अभी मैंने ये रोज़ बना ली है, फिर किसी में मैं कोई और पैटर्न यूज़ करूँगी, तो अलग अलग डिज़ाइन के मैं बनाकर तैयार करूँगी। इसमें भी मैं रोज़ बना दूँगी। 4 मैंने ये जो बनाए थे इसमें मैंने रोज़ इस तरह से बनाए थे और कुछ जो कपकेक थे उनमें मैंने दूसरी डिज़ाइन को बनाया था। तो ये मैं काम कर रही हूँ, बीच में ये बेटा आ गया है, कुछ बातें कर रहा है और देख रहा है कि मम्मी क्या बना रही हैं, तो इस तरह से हँस रहा था। और ये देखिए मैंने एक में रोज़ और इस तरह से फिर मैंने N1 नोजल ली है, उससे इस तरह के रोज़ बनाए। लेकिन जो मैंने वो रोज़ बनाए वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, पर मैंने सोचा कि RN नोजल के से बन गए। अब ये मैं कुछ इस तरह से N1 नोजल से भी बना दे रही हूँ, ये इससे भी रोज़ बन जाते हैं बहुत ही बढ़िया से। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है इस तरह से। तो ये देखिए मैंने सारे ही कपकेक में इस तरह से डिज़ाइन में बना लूँगी और इस तरह से बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो ये मैंने मॉर्निंग में जल्दी ही बना लिए थे, क्योंकि मुझे जिन्होंने जिनके घर पे ये फंक्शन था तो उन्होंने जल्दी मांगे थे, तो मैंने उनको बनाकर दे दिया था और ये तैयार है कपकेक। तो ये किचन में मेरी इतनी अच्छी धूप आ रही है, उसकी रोशनी पड़ रही है, जिससे कि ये कपकेक कैसे दिख रहे हैं, क्योंकि खिड़की खुली हुई है तो और वहाँ से सीधी धूप आती है विंटर्स में। तो ये देखिए अभी इस समय थोड़ा-सा इसमें अलग दिख रहा है, रोशनी पड़ रही है। अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ, ये देखिए। तो ये देखिए कपकेक बनकर तैयार है, बहुत ही सुंदर से ब्यूटीफुल से ये केक लग रहे हैं। और अगर मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करें, कमेंट भी करें कि आपको ये कपकेक कैसे लगे। तो ये देखिए मैं आपको एक रोज़ का ये जो कपकेक है वो उठाकर दिखा रही हूँ, कितना सुंदर लग रहा है। ये लग रहा है रियल का है।
तो इसी के साथ फ्रेंड्स नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।